हेलो 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 हेलो। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू सर? आई एम गुड। हाउ आर यू? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। राधे राधे। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। फाइन सर। हाँ। गुड मॉर्निंग। मैं तो अच्छा। मैम कैसी हैं? मैम कौन सी वाली? घर वाली बाहर वाली? नमस्कारम। सॉरी भाई बालकों, कल क्लास नहीं कर पाया था क्योंकि कल सच में लेक्चर तैयार नहीं था। मुझे लगा कि चीजें इसमें कुछ और ऐड करनी चाहिए। सेम टू सेम चीजें पढ़ा के क्या मिल जाएगा? दोनों। गलत बात है सर। कौन सी गलत बात है? देख, भगवान ने कहा है कि कभी किसी को दुखी मत करो। कभी किसी को दुखी ना करो, है ना? कभी किसी को दुखी नहीं करना मतलब समझ रहे हो तुम लोग? कि चाहे अंदर वाली हो चाहे बाहर वाली हो, चाहे घर वाली चाहे बाहर वाली, दोनों को खुश रखना पड़ता है। किसी को दुखी मत करो जीवन में। सबका दिल पूरा, सबके दिल का ध्यान रखो। समझ रहे हो? लालची मत बनो इस जीवन में तुम लोग, समझे? कितने लालची लोग हो तुम लोग, हैं? मतलब कोई एक इंसान घर के बाहर आपका इंतजार करता है, आपसे प्यार मोहब्बत करता है, आप उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं? मतलब सिर्फ एक घर वाले के चक्कर में तुम भावना का ध्यान नहीं रख पा रहे? छी 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 छी, गलत बात है भाई, बहुत। नहीं, गलत बात। हाँ भैया, जिम्मेदारी तो किसी को तो उठाना पड़ेगा ना। इस समाज में किसी को तो अपनी जिम्मेदारी का पूरा कर्तव्य निभाना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर सब लोग ही तुम्हारे जैसे सोचने लग जाएंगे, सब लोग तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, तो इन बेचारे बाहर वाली लड़कियों का कौन ध्यान रखेगा? मेरे होते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मेरे होते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं सबका ध्यान रखूंगा। तो मैं संकल्प लेता हूँ कि चाहे घर वाला हो, चाहे मोहल्ले वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, सबका ध्यान रखा जाएगा। किसने कहा मैं लॉयल नहीं हूँ? किसने कहा मैं लॉयल नहीं हूँ? मैं जिस वक्त जिसके साथ रहता हूँ सिर्फ उसके साथ रहता हूँ। जिस वक्त जिसके साथ हूँ सिर्फ उसको पूरा टाइम देता है, सिर्फ उसको पूरा अटेंशन मिलता है। उस वक्त किसी और की जगह नहीं होती है। इससे ज्यादा लॉयल क्या चाहिए? इससे ज्यादा लॉयल क्या आदमी क्या हो सकता है? सही है ना? देखो, चलो आओ शुरू करते हैं, बहुत टाइम पास कर लिया। आइए आइए आइए। चलिए मेरे प्यारे सहपाठियों, पढ़ाई शुरू करते हैं। लास्ट क्लास का होमवर्क पहले वो करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ, पढ़ते हैं। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 3 और 6 हैं को 12 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इन्हें परस्पर इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक की धन प्लेट दूसरे की ऋण प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक प्लेट के बीच में विभवांतर मेरे पास कितना होगा? देख पा रहे हैं? प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से जोड़ा है। तुम्हारे पास क्या, हम जानते हैं कि ऐसे केस में मेरे पास जो कॉमन पोटेंशियल है वो उनको घटा के मिलता था। C1V1 C2V2 डिवाइड में C1 + C2। हाँ हाँ सर, याद है। इसका मतलब ना वैल्यू, ठीक है? C1, C1 कितना 3 है, ये कितना 12 है, -6 × 12 है सर, जी हाँ। डिवाइड में C1 + C2 कितना हो गया? 9 हो जाएगा। क्या निकालेंगे? परिमाण ले लेंगे। तो 12 कितना, 36 -72, 36, 36/9, वही 4। 4 वोल्ट, ऑप्शन बी। वाह सर, आंसर आ गया, वाह, नाइस। अगला पढ़ो।
एक 20 फेराडे के संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी से अलग कर दिया जाता है, फिर इसे 30 फेराडे के अनावेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो ऊर्जा में कितना कमी होगा। बात समझो कि मेरे पास क्या है, एक संधारित्र है, हाँ सर, 20 फेराड उसका धारिता है और 5 वोल्ट तक उसको किया आवेशित। दूसरा संधारित्र है, उसकी धारिता है 30 फेराड और उस पे है 0 वोल्ट। ठीक, अब इनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में होने वाला एनर्जी लॉस की बात करता हूं। सर एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बता दिया था, याद होगा आप लोगों को, 1/2 C1 C2 डिवाइड में C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाँ सर, तो 1/2 C1 कितना है 20, ये कितना है 30, 20 प्लस 30 50, फिर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, लो भैया देखो, 2 से काट दिया 10 बार में, 1 0 से 1 0, 5 से कटा 2 बार में, तो 2 इंटू 3 6, 5 का स्क्वायर 25 पे कितना होगा 150, 150 रुपया देगा। ओए होए 150, 150 जूल ऊर्जा की होगी हानि, 150 जूल ऊर्जा का होगा हानि। हाँ जी सर, बोलो भाई क्लियर है क्या। गुड मॉर्निंग सर, मैं रिकॉर्डेड क्लास लेता हूँ, बस आपको गुड मॉर्निंग बोलने आया हूँ। भाई गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आओ आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे। देखो देखो देखो, अगलो सवाल, दो एक समान संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है, ठीक है, को क्रमशः 2 किलोवोल्ट और 1 किलोवोल्ट तक आवेशित किया गया है। इसके ऋण सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है जब धन सिरों को भी एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, तो प्लस प्लस साथ में, माइनस माइनस साथ में, ठीक है। तो इस परिपथ में ऊर्जा की हानि मेरे पास कितना होगा बेटे, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़ रहा है। हाँ सर, 1/2 C1 कितना भैया C1 C2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1, V1 2 किलो वोल्ट है, ध्यान देना, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होगा, मिल जाएगा। हाँ सर, तो 5 से कटा 2 बार में, ऊपर 5, 2 इंटू 2 नीचे 4, ठीक है, 2 माइनस 1 1 होगा, 10 की घात 3 का स्क्वायर 10 की घात कितना 6 हो जाएगा, ठीक है, भाग दो, तो भैया भाग दो 1.25 हैगा, कितना है भैया, हाँ 10 की पावर कितना 6 हो गया। ओहो, हाँ तो ये रहा भाई। ओहो भाई, सी का मान माइक्रो में है, सी का मान माइक्रो में है, तो माइक्रो को हटा के माइनस का 6 भी आएगा भैया, तो 5/4, 10 की घात 6, 10 की घात माइनस का 6, कितना मेरे पास 1.25, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। हाँ, ओकेस 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 जी मास्टर जी। अगला सवाल, ये तो अपने एग्जाम में आया हुआ सवाल है, देखो, हाँ 900 पिको फेराड धारिता के एक संधारित्र को चित्र ए में दर्शाया गया है, 100 वोल्ट से जोड़ा गया है, फिर आपने इसको 900 पिको फेराड के अन्य के साथ जोड़ दिया जो कि अनावेशित है। अब वो बोल रहा है कि निकाय बी द्वारा संचित स्थिर विद्युतिक ऊर्जा कितना होगा। लॉस नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इसमें कितना ऊर्जा संचित हो रखा है, ऐसा बोल रहा है वो, कि पास जो सेकंड डायग्राम है उसमें कितना ऊर्जा संचित हुआ है, ऐसा उसका सवाल है। ठीक है भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं मिलाल। हाँ पता है, सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, आपका कॉमन पोटेंशियल आएगा, आएगा कॉमन पोटेंशियल कितना मेरे पास, आपका C1 V1 C2 V2 डिवाइड में C1 प्लस C2। हाँ सर, पहला वाला क्या भैया 900 पिको फेराड है, उसका V कितना भैया 100 वोल्ट है, दूसरा वाला अनावेशित है, डिवाइड में 900 प्लस 900 हो जाएगा, पिको फेराड तो आपस में कट जाएगा, तो 100/2 50 वोल्ट मेरे पास ही आया है, 50 वोल्ट मेरे पास ही आया है। हमसे बोल रहा है कि सेकंड केस में, सेकंड डायग्राम में मेरे पास टोटल ऊर्जा कितना संचित है, ई फाइनल क्या लिखोगे 1/2 कुल धारिता C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल V का स्क्वायर। हाँ सर, तो 1/2 C1 प्लस C2 कितना 900 प्लस 900 1800, पी को मतलब होता है 10 की घात माइनस का 12,
और कॉमन पोटेंशियल कितना 50, तो 50 का स्क्वायर 2500। हाँ जी सर। ले भैया देखो तो कितना कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो कम कर दो, माइनस का 8 यहां पर होगा। 2 से काटूंगा कितना 9 बार में, 9 इंटू 25 225, 225 इंटू 10 की घात माइनस का 8। ये आ रहा है मेरा तो भाई 2 पॉइंट सरका दो, 2 पॉइंट सरकाएंगे तो 2.25 10 की घात माइनस का 6। ठीक है, तो इसके आधार पे ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम 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 सही आंसर होगा। बोलो हाँ कि ना। दिल मेरा चुरा लो, आंखों में सजा लो, अपना बना लो सनम। ना 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 ले ले ले। भाई किसी को कोई डाउट हो, शंका हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सवाल में डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। हमारे क्लास में कहना बच्चे कुछ ऐसे हैं जो शर्माते बहुत हैं, शर्माते कुछ ज्यादा ही हैं। मतलब इतना शर्माते हैं कि जैसे किसी लड़के ने पूछ लिया हो क्या तुम मुझसे शादी करोगे या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, ऐसे शर्माते बच्चे, खतरनाक लेवल के। तो शर्म वरम ना करें, कृपया करके मुंह फाड़ के बदतमीज बन के सवाल पूछ ले, चाहे वो 1+1 2 ही क्यों ना हो। पूछ ले, मत लेना, मैं गोली मार दूंगा। ये मत पूछना, गोली मार दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, आ जाओ। आरेख में दर्शाए अनुसार 2 माइक्रोफेराड धारिता के किसी संधारित्र का आवेशन किया गया है। ठीक है, जब स्विच एस को स्थिति 2 पर घुमाया जाता है तो इसमें संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय कितना होगा, कि कितनी परसेंट एनर्जी लॉस हो जाएगी। सर सोचो, पहले इसको जोड़ा इसके साथ, यस सर, फिर इससे कनेक्शन तोड़ के उससे जोड़ दिया, हाँ सर, तो सबसे पहले तो होगा एनर्जी का लॉस। सही बात, हाँ सर। तो बात करते हैं, एनर्जी लॉस निकालते हैं। तो एनर्जी का लॉस निकाला जाए 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 विभव। ये हुआ था आवेशित V के साथ, उस पर कोई आवेश नहीं था, तो V माइनस 0 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 2 से 2 काट दूंगा तो 8/10 V स्क्वायर, बोले तो 0.8 V स्क्वायर। चल जाएगा क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो शुरुआत में ऊर्जा था कितना? तो शुरुआत में ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ इसके पास था, तो 1/2 C V स्क्वायर, V स्क्वायर हो गया। हमसे बोला परसेंटेज, तो परसेंटेज लॉस हमसे पूछ रहा है, तो वास्तव में कितना लॉस हुआ है, वास्तव में ऊर्जा था कितना, इंटू 100 कर दूंगा। तो रखो भाई, यह है 0.8 V स्क्वायर, यह है V स्क्वायर इंटू कितना 100, V स्क्वायर कटेगा कितना 80%। ऑप्शन, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या इसमें हमें कोई शंका है, दुविधा है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, कमजोरी है, मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ, सबका इलाज किया जाएगा, पहले बात से फिर मुक्कालात से। बोलो बे, क्लियर है क्या? हाँ जी। डन। ओके ओके ओके। तो जिस घड़ी का आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो अब आ चुका है। कुछ बच्चे आज क्लास में आए हैं कि आज हमें एक नया चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तो जो बच्चे नए आए हैं आज, है ना, जो रोज नहीं आते हैं, उनके लिए खुशखबरी यही है कि भैया हाँ, चैप्टर आपका शुरू होने वाला है। तालियां बहुत सारी। ओहो, ठीक है भाई साहब, चल जाएगा काम। ये भाई साहब टाइपिंग की दिक्कत है, रुक जाओ।
अभी ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं? जो चैप्टर हो गया है बेटा, हर साल वहां से क्वेश्चन है। हर साल स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से मिनिमम 3 सवाल तो आते ही आते हैं, कम से भी कम हर साल ही आते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाओ, देख रहे हो चैप्टर आसान है, कोई बहुत मुश्किल सा चैप्टर है नहीं। सबसे पहले बात समझेंगे। अगर याद हो तो जब हमने 12th क्लास स्टार्ट किया था तो हमने भाई बिल्कुल बेसिक बातें की थी। हमने क्या कहा था कि सर हम सबसे पहले बात करते हैं आवेश की। सर आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसकी वजह से वो अपने आसपास विशेष प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इन क्षेत्रों के प्रभाव में बल को महसूस करता है। उस गुण को हम लोग बोलते हैं आवेश। अब आवेश के बारे में हमने पूरी पढ़ाई करना है। तो एक कहानी वो जब आवेश आपका स्थिर अवस्था में होता है, उसको बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी, है ना। सर गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर मैं लेट हो गई। सर कितना पढ़ा दिया है प्लीज बता दो। बेटा कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कस किया, ओनली होमवर्क, ठीक है। बात सुनो। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हमने कहा कि आपका जो आवेश होता है अगर वो स्थिर अवस्था में होता है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक सर। तो और इस कहानी को जब आवेश आपका स्थिर अवस्था में होता है उसको बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो अभी हमने खत्म किया है वो इसी का पार्ट है। जो चैप्टर हमने खत्म किए हैं आपके फर्स्ट 2 चैप्टर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। अब कहानी है कि आवेश के प्रवाह की, जब मेरे पास आवेश चलना शुरू करता है तो वो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब कि जब आवेश आपका चलना शुरू करता है तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले भैया आवेश के चलने की बात करेंगे। तो आवेश के चलने के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है करंट, धारा। तो वही बात कर रहे हैं, आवेश का चलना ही क्या है? धारा होता है। आवेश का चलना ही क्या होता है? धारा होता है। मतलब कि अगर आपका आवेश कहीं से चल फिर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, मतलब कि वो धारा उत्पन्न कर रहा है। अगर इसकी प्रॉपर लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बताई जाए तो हम ये कहते हैं कि चालक के अंदर से किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। सर एक बार डायग्राम में जरा समझा दो। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ऐसे कोई चालक है, ठीक है, चालक है, और चालक के किसी क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। इस क्षेत्रफल से, इस दिए गए क्षेत्रफल से एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। कितना आवेश प्रवाहित कर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं धारा। तो बात समझते हैं। सर जब कभी बात करते हैं दर की, दर मतलब समय के साथ, ठीक है, जब कभी बातें होती है कि समय के साथ कितना आवेश प्रवाहित हो चुका है, तो समय वाले पॉइंट पे हमेशा 2 बातें होती हैं। एक होता है औसत, एक होता है तात्क्षणिक। क्लियर है क्या? एक होता है औसत, एक होता है तात्क्षणिक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी औसत की, ठीक है। औसत की बात करेंगे, फिर बात करेंगे तात्क्षणिक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आवेश प्रवाह की दर। आवेश एक अदिश राशि है, यस। समय एक अदिश राशि है, यस सर। तो मेरे पास जो आपका धारा होता है वो भी आपका एक अदिश राशि होता है। हाँ, लेकिन इसमें दिशा होती है। धारा के प्रवाह की दिशा जरूर होता है, इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए आप इसको सदिश नहीं कहते हो। देख लो, आवेश प्रवाह की दर बेसिक फॉर्मूला कह रहा हूं कि कितना आवेश प्रवाह कर गया, कितने समय में कर गया। अब आवेश भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो ये मेरे पास ये भी कितना आएगा? स्केलर आएगा। स्केलर मतलब अदिश राशि होगा। क्या होगा? अदिश राशि होगा। अब कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि भैया धारा प्रवाह की दिशा क्या ली जाएगी, धारा प्रवाह की दिशा को क्या लिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से जिस दिशा में धनात्मक आवेश गति करता है, जिस दिशा में धनात्मक आवेश गति करता है उसकी दिशा में ही धारा को लिया जाता है। और अगर ऋणात्मक आवेश का प्रवाह होता है तो ऋणात्मक आवेश के प्रवाह से उल्टा धारा बनाया जाता है। तो ये वो पॉइंट है जो हमें याद रखने का है, ठीक सर। और रही बात इसकी यूनिट की, तो यूनिट इसका होता है एम्पियर। क्या होता है इसका यूनिट? एम्पियर इसका यूनिट हमारे पास होगा। बोलो भाई, क्या इन सारे पॉइंट में किसी प्रकार की कोई भी शंका, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा हो तो बताई दो।
एक मिनट ना, पानी लेके आता हूँ ना, पानी नहीं लिया मैंने यार, एक मिनट। ठीक है, बेसिक बात है, देखो सुनो, हर साल की तरह मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि आसान टॉपिक है, ऐसी चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमने काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम खराब मैं इस पे नहीं करूंगा। वही एक ही टाइप का 10 सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जो असल में जिन टॉपिक्स पे हमें दिक्कत आती है, ज्यादा टाइम हम उस पे देंगे, ठीक है। बात सुनेंगे, तो धारा की बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक टर्म्स बात करते हैं ना। आ जाओ, अगर बात करें हम लोग इसी किसी समय अंतराल के लिए, ठीक है, किसी समय अंतराल के लिए बोले तो फॉर टाइम पीरियड, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, हम निकालते हैं धारा का औसत मान, आई एवरेज। और इसका फॉर्मूला होता है कि कुल कितना आवेश प्रवाहित हो गया बटा समय अंतराल, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, ठीक। और अगर मान लो मुझे आवेश निकालना हो, धारा दे रखा हो, तो ऐसे केस में मेरे पास औसत धारा इनटू समय अंतराल करके आप लोग धारा आवेश निकाल सकते हो कि कितना आवेश वहां से प्रवाहित हो रहा है। चल जाएगा? हाँ सर, ठीक है। मान लो दूसरा, किसी समय बिंदु के लिए, किसी समय बिंदु के लिए फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, तात्क्षणिक मान उसको बोलते हैं। तो धारा का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना आएगा? अरे डी क्यू बाय डी टी मेरे पास आएगा, ठीक। अगर मुझे आवेश निकालना हो तो डी क्यू एक तरफ और आई डी टी दूसरी तरफ, हम कर देंगे समाकलन, तो आपको प्रवाहित होने वाला आवेश भी यहां से मिल सकता है। बोलो भाई, क्या ये पॉइंट हमें एकदम क्लियर है? क्या ये पॉइंट हमें एकदम एकदम क्लियर है क्या? लगता है बालकों को नींद आ रही है। अरे मेरे बेटे, तेरे को नींद आ रही है? हैं? आ रही है सर, आ रही है। क्या करें, ठंड का मौसम है, मन ही नहीं करता कि कंबल से या रजाई से बाहर निकले, है ना। देखो, यस सर, नींद आ रही है, इसका एक इलाज है, जाओ ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो के आओ, मजा आएगा शानदार, ठीक है। चलो, ये पॉइंट एकदम क्लियर है क्या? हाँ सर, इसमें कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। जरा आओ सीधे लल्लू लल्लू टाइप की सवाल देख लेते हैं, आओ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो क्या कहता है, सवाल पढ़ेंगे। सवाल में क्या कहता है? कहता है हमसे कि किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट से 10 सेकंड में 200 कुलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा मान कितना होगा भैया? देखो, 10 सेकंड में, भाई क्या है ये? समय अंतराल है, टाइम पीरियड है, में की बात कर रहा है, में मतलब टाइम पीरियड होगा, तो ऐसे केस में हम लोग निकालते हैं औसत धारा, और वो कितना होता है कि कितना आवेश प्रवाहित हो गया है कितने समय अंतराल के अंदर।
तो आवेश आपका गया है 200, समय कितना 10 है, काटो भी कितना 20 एम्पियर, ये है धारा का मान। धारा का मान होगा सर। बहुत सही, बहुत सही बात। इसका उल्टा काम करवा लो सर। क्वेश्चन में कहता है कि चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा कितना 2 एम्पियर है, तो 5 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा। फिर से वही बात सर, 5 सेकंड में, अरे बाबूजी फिर से क्या है, टाइम पीरियड है। क्या है, फिर से टाइम पीरियड है। हाँ सर, अगर टाइम पीरियड मेरे पास होगा तो अगेन वही कहानी, डेल्टा क्यू आई इंटू डेल्टा टी। हाँ जी सर, आई कितना है 2, ये कितना है 5, कितना हो गया 10 कूलम। आहा, मजेदार है सर। सही 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 सही, एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्टली डन है मेरे पास बात। ठीक है, चल जाएगा। अच्छा, जरा मुझे ये बताना, क्या किसी को यहाँ पे एक फॉर्मूला याद है? आवेश क्यू को हम लोग एन इंटू ई भी पढ़ते थे, याद है क्या? एन इंटू ई याद है किसी को? इसमें एन क्या होता है? इसमें एन क्या होता है बताओ? अरे बता दे मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, मेरे रेनबो, बता दे एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम सही पकड़े हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं भैया। एन मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। आहा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, तो अगर मैं इस चीज को इस फॉर्मूला में चिपका दूं तो क्या ये फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस ई बटा समय बन जाएगा, है ना? तो यहां से जो एन बटा टी है, यहां से आपका जो एन बटा टी है, इसको कह सकते हो कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओ हो सर, बहुत सही। ये पॉइंट याद रखना, इसका भी इस्तेमाल क्वेश्चन में किया जा सकता है, इसका भी इस्तेमाल क्वेश्चन में किया जा सकता है। सब करके दिखाओ तो मानू। ये ले बेटे, सवाल नजरों के सामने है। कहता है कि अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तब चालक में प्रवाहित धारा कितना होगा, है ना? इसमें एक लाइन ऐड करना, प्रति सेकंड, है ना? प्रति सेकंड, ठीक है। प्रति सेकंड मेरे पास आपके 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अच्छा, तो आने वाला धारा सर क्या? Q बटा टी, यस। N इंटू ई बटा टी, यस सर। अब N बटा टी का मान भाई साहब दे रखा है कि प्रति सेकंड 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास जाते हैं। सर बहुत सही, 10 की घात 10 चले गए। और ई क्या होता है? ई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस का 19 से, सही है। कितना आ गया? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 9 एम्पियर। सही है सर, चल जाएगा। हाँ जी सर, है ना? आप चाहो तो कह सकते हो इसको 10 की घात माइनस से कितना होता है? नैनो, नैनो एम्पियर कर सकते हो। नैनो एम्पियर, टाटा नैनो। करके बताओ क्या आंसर आएगा। कि तेरे बिन न जी सकेंगे, कि तेरे बिन न मर सकेंगे, हम सोच कर कहेंगे, चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम।
दो बच्चों के जवाब आए हैं और दोनों का आंसर एकदम सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट, तो क्या आंसर सेम होगा ना। आ जाओ चेक करते हैं, आइए आइए आइए, आओ मेरे लाल शुरू किया जाए। हमसे पूछा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने आए होंगे, ठीक है सर। धारा का मान होता है कि कितना मेरे पास आवेश गया है, कितने समय अंतराल में गया है। हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप इसको लिखो n इंटू ई बटा टाइम टी कर लूंगा। धारा का मान 2 एम्पियर, एन मुझसे पूछा गया है, ई का मान 1.6 10 की घात माइनस का 19 होता है, समय बोला गया 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड। बहुत सही, ठीक है। इस कटेंगे पॉइंट, चले जाएंगे जीरो, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 1 4 4 5 20, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से कटा 75 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 10 की घात 19, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रवाहित हुए होंगे इस 1 मिनट के समय अंतराल के अंदर। क्या बात है, बढ़िया सवाल लगा, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन सवाल, तो कोई नहीं है ना। ये हो गया, हो गया, ये करेंगे, पढ़ेंगे। अब हमने कहा था कि जो धारा बनता है वो प्लस आवेश के प्रवाह के साथ बनता है, और जो धारा होता है वो ऋणात्मक आवेश के प्रवाह से उल्टा बनता है। पर सर क्या हो अगर सिस्टम में दोनों ही आ जाए, तो क्या हो अगर सिस्टम में दोनों ही हमारे पास आ जाए, तो भाई दोनों के प्रभाव को लेना पड़ता है, दोनों के कारण बनने वाली धाराओं को हमें कंसिडर करना पड़ता है। ओके सर, कितने बालकों को नींद आ रही है, कितने बालकों को नींद आ रही है, ऐसे हाथ ऊपर करो, कितने बालकों को नींद आ रही है। देख मैंने हाथ ऊपर कर रखा क्योंकि मुझे भी आ रही है, मैंने हाथ ऊपर कर रखा क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है, सच बता रहा हूं, नींद नहीं, भूख लगा है। भूख तो नहीं है यार, भूख तो मैंने खा लिया। एक्टिव हो तुम लोग, ओके, मुझे आ रही होगी ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, हमारे पास दे रखा है कि किसी विद्युत अपघट्य में से, ये क्या होता है, अरे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, केमिस्ट्री के टॉपिक है ना, है ना। किसी विद्युत अपघट्य में 3.2 इंटू 10 की घात 18 द्विसंयोजी धन आयन है, धन आयन, ओहो द्विसंयोजी धन आयन हमारे पास है। तो जाओ आप छुट्टी करके, नहीं जाऊंगा, जाओ क्या कर लोगे, नहीं जाऊंगा, देखो ठीक है। द्विसंयोजी धन आयन प्रति सेकंड दाई और 3.6 इंटू 10 की घात 18 एकल संयोजी ऋण आयन बाई और प्रति सेकंड अनुगमन करते हैं। तो विद्युत धारा मेरे पास कितना होगा, हाँ जी सर, है ना। तो हमारे पास क्या है, धन आयन कर रहे हैं दाई और, मतलब राइट और, है ना। तो प्लस वाले गति कर रहे हैं राइट साइड पे, उनके नंबर दे रखे हैं, हाँ सर। तो नंबर के हिसाब से आप लोग एन ई बटा टी से धार निकाल पाओगे, आई वन। सर ऋणात्मक आयन जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, लेकिन जहां ऋणात्मक जाता है उससे उल्टा ही तो करंट बनता है, हाँ सर। तो दोनों करंट निकालो, दोनों को जोड़ो और अपना आंसर बताओ, सॉल्व करो तुरंत प्रभाव से, अहम वेटिंग, अहम वेटिंग, यस। सच्चियां मोहब्बत मत न करिया,
तेले तेले एक पल होवे ना कभी दूर इतनी भाई अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया। क्या कर रहे हो बे कार्टूनो? क्या तुमने मार खानी है? सर कल क्लास मत लेना, कल पूरा वीकली रिवीजन करना है बेटा। नहीं बेटा, कल तो क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने कल क्लास नहीं ली थी। मैंने फ्राइडे को क्लास नहीं ली थी तो संडे को तो लेना बनेगा ही बाबू। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। अरे जानवरों, सवाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे तुम लोग? लगता है बच्चे सवाल नहीं कर रहे हैं, आलसी हुए हैं, आलसी साले, लफोड़े। देखो भैया, बात करें, सबसे पहले निकाले फर्स्ट वाला करंट है ना, एन ई बटा टाइम टी। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रति सेकंड मेरे पास इतने धनात्मक आयन आगे जा रहे हैं, आवेश 1.6 इंटू 10 माइनस का 19 ये आएगा। हाँ सर, तो 18 और 19 रुपए हटा दो, 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा। 3.2 इंटू 1.6 गुणा करना पड़ेगा। ओहो, 25 इंटू 16, 6 2 12 6 18 19, 2 3 2 11 4 5 5 है ना, 5.12 है ना भाई? सही कर रहा हूँ क्या मैं? सही कर रहा हूँ क्या मैं? लग तो रहा है 0.512 आया, तो यही है मेरे हिसाब से। तो कैलकुलेटर नहीं करूं? चलो आप कह रहे हो तो नहीं करते हैं। एक काम है, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे ना, अच्छा वही है, वो भी ठीक है। कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। 3.2 इंटू 10 की पावर 18, 1.6 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में हो गया, तो 3.2 इंटू 10 1.6 इंटू 10 माइनस का 1, ठीक। सेम तरह से बात करें इसकी, इसकी आने वाली करंट, इसका वही एन इंटू ई बटा टी। तो ऋणात्मक आयनों की संख्या 1.6 इंटू 10 कितना 18 होगा, इंटू 1.6 इंटू 10 कितना माइनस का 19 हो जाएगा। हाँ सर, और डिवाइड में कितना पास टाइम टी हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना बस वही आपका 1 सेकंड आएगा, आया 1 सेकंड, चल जाएगा। अब मेरे पास क्या है, दोनों की बनने वाली धाराएं समान दिशा में है, तो मैं दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी सर, ऐड कर दूंगा। तो देखना, दोनों में से 1.6 इंटू 10 माइनस का 19, छोटा दोनों यार, कितना था यहाँ पे, 3.6 1.6 10 माइनस का 1, ठीक है। तो दोनों में से 1.6 इंटू 10 माइनस का 1 ले लेंगे कॉमन, 3.2 प्लस का 3.6। हाँ जी सर, इसको सोल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा। कितना बचेगा ये? 3.6 3.2 कितना आएगा मेरे पास? 8, 6.8 है ना। ओहो, बड़ा लंबा हो रहा है तो। 6.8 1.6 8 6 48 4 6 6 36 40 8 और 6, ये 8, ये हो गया है ना 10.88 भैया। 10.88 से तो भैया आंसर नहीं मिल रहा है ना, 10.88 से तो आंसर नहीं मिल रहा है। बताओ भैया कहाँ गड़बड़ है? बताइए कहाँ गड़बड़ है? एक बार मैं चेक करता हूँ कैलकुलेशन कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। आ जा भाई, कैलकुलेटर 3.2 प्लस का 3.6 यस इंटू 1.6। हाँ भाई 10.88 सर, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा सर। क्यों नहीं कर रहा? सब कुछ ठीक तो है सर, आपने गलती करी सर। क्या ऐसा? इलेक्ट्रॉनिक ऋणात्मक आयन उल्टा जा रहा है। अरे कार्टनो, अरे कार्टनो, अरे कार्टनो, ऋणात्मक आयन से उल्टा ही धारा बनता है। सर फिर गलत क्या है? फिर गलत क्या है? आंसर नहीं रहा।
अरे मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे बच्चे, एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? केमिस्ट्री का पॉइंट है, केमिस्ट्री का। क्या लिखा हुआ है? द्विसंयोजी आयन बोला है। क्या बोला है? द्विसंयोजी आयन, बिल्कुल मेरी तरह। दो दो आयन लेके बैठा है, एक अंदर और एक बाहर। हाँ जी सर। तो द्विसंयोजी का मतलब क्या है? कि इसके पास जो आवेश है, जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना है। हाय हाय, मास्टर चालाकी करता है तू, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, है देखो। होगा। हाँ। तो इस चक्कर में मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास आपका 3 पॉइंट, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो ठीक था, यहाँ ठीक था। हाँ, यहाँ पे, यहाँ चीज थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, यहाँ मेरे पास 3.2 × 2 कितना पास होगा? 6.4 होगा। 6.4 होगा। अच्छा, तो भैया 6.4 प्लस का 3.6, इनको जोड़ूंगा कितना पास आएगा? 10, 9, 10, 10.0 हो गया। 10 हो गया। तो 1.6 इंटू 10 की घात का माइनस का 1 इंटू 10 कितना हो गया? 1.6 एम्पियर। कहा? राइट साइड पे। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया है तुमने? ये तूने क्या किया? फिर अब मारा मारा में, चांद से बिखरा तारा में, है मास्टर, ये तुमने क्या कर दिया है? ये तो मजा आ गया सवाल देख के। देखो, मजा आया। हाँ सर, ये द्विसंयोजन है, ये तो गड़बड़ी हो जाती है हमसे। देखो, मस्त पॉइंट था ये। उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी, आसान चीजें। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए। ओके सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो भाई, मामला क्लियर है ना? अपोजिट है तो प्लस क्यों हुआ? बुला ली मम्मी, जरूरी था, समझ नहीं आया। बेटा निधि जी, हमने लिखवाया है कि इलेक्ट्रॉन जहां जाता है करंट उससे उल्टा बनता है। इलेक्ट्रॉन जहां जाता है करंट उससे उल्टा बनता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास जा रहा है पीछे की ओर उधर, तो उसका करंट भी इधर ही बनेगा। तो प्लस का करंट इधर, माइनस का करंट भी इधर। जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो उनको ऐड ही करूंगा ना। क्या कर रहे हो? लगता है सुबह सुबह चाय पत्ती सूंघ लिए हैं बच्चे, हैं? टाटा नमक सूंघा है? नमक टाटा, टाटा नमक, है ना? को नमक सूंघ के बैठे हैं। नशा, वो आता ना, मुंह में आता है, सफेद पाउडर सूंघते जो, है ना? तो ये भी ये करते हैं, नमक डाला, बाहर से बिठाया, खट्टा है। देखो, आओ शुरू करते हैं। आप सुनिएगा अगला पार्ट। सर ये तो मेरे पास क्या डायरेक्टली आपको आवेश का मान दे दिया, समय दे दिया। हाँ सर, है ना? है ना? अब हम जो बात कर रहे हैं, अब जो बात कर रहे हैं वो समीकरण वाले सवाल की। मान लो मेरे पास क्या है, आवेश का समीकरण दे रखा है, Q बराबर 3T प्लस का 4T स्क्वायर दे रखा है। हाँ सर, मैं कहता हूं कि मुझे धारा का मान बताइए। पहला केस, T बराबर 2 सेकंड पर। नंबर 2, प्रथम 2 सेकंड में, प्रथम 2 सेकंड में। ठीक है, नवरत्न पाउडर है, इसके कौन नशा करता है भाई? नवरत्न पाउडर का नशा कौन करता है? ये तो कुछ नया सुनाया मैं भैया, ये तो कुछ नया सुनाया मैं भाई। मैं गारंटी बोलता हूँ। अच्छा बताओ, यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने कभी बचपन में पेट्रोल, घासलेट, इसकी खुशबू को सूंघ के नशे किए? पेट्रोल की खुशबू सूंघ के नशे किए। पेट्रोल हो गया, घासलेट हो गया, है ना? या बारिश की जो पहली पहली बूंद पड़ती है उसमें जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है, ओहो। या जब गर्मियों में पहली पहली बार कूलर चलता है, आया है, मजेदार, है ना? देखो,
कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, जब साबुन नया नया पैकेट खुलता है साबुन का, नहाने का साबुन का नया नया पैक खुलता है, अरे नशा भाई साहब, ओहो, आज तुम्हारा भाई लक किनाएगा है। देखो, चलो चेक कर लेते हैं। टी बराबर 2 सेकंड पे, भाई इसके डेटा को देखिएगा समझ जाओगे सर। इसको पढ़कर समझ आता कि मेरे पास क्या तात्क्षणिक मान पूछा है, समय बिंदु पे मुझसे मान पूछा गया है। तो आसान सी कहानी कि भाई आई कितना होता है, डी क्यू बटे डी टी होता है। कर दूंगा अवकलन, तो ये होगा कितना 3, ये कितना 8t, समय बोला भी कितना 2 सेकंड, तो आने वाली आई का मान आई 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 9, 19 एम्पियर। हेरा क्या 19 एम्पियर। हाँ जी सर, चलेगा सर। मिट्टी का तेल, ओह माय गॉड, इतनी पता तुम्हें हमारे बच्चे खतरनाक हो रखे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। लोग बोलते हैं मिट्टी का तेल, ये बोला मिट्टी का ऑयल। समझे तुम लोग, मिट्टी का तेल समझ जाते भाई हम लोग, मिट्टी का तेल समझ जाते हैं, इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं हम लोग। मिट्टी का ऑयल, माय गॉड। देखो भैया, सेकंड पार्ट का देखोगे, मैं मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो टाइम पीरियड की बात करें तो भैया अपना बेसिक ना भूलें, अपना बेसिक ना भूलें। तो जब समय अंतराल की बात होता है तो हम निकालते हैं औसत मान, और औसत का मतलब है कि कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, कुल वो बात करेंगे, कुल कितना आवेश मेरे पास क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। अच्छा सर, बात समझता हूं। ओहो, क्यू का समीकरण है 3t प्लस 4t²। हाँ जी सर, t बराबर 0 पे प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 0 आएगा। t बराबर 2 रखो तो प्रवाहित आवेश की मात्रा अब जो हो चुकी है 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, 3 2 6 4 4 16 कितना 22, 22 गुलाम मेरे पास आएगा। यहाँ पे रखो तो मेरे पास आने वाली औसत धारा, अंतिम आवेश 22 गुलाम, शुरुआत में कितना 0, समय कितना 2 सेकंड, तो 22 बटा 2 11 एम्पियर मेरे पास आएगा। यह है धारा का औसत मान, यह है धारा का औसत मान। बोलिए। डन। चलो सर, अगर इसका उल्टा सवाल करें तो, अगर इसी का उल्टा सवाल पूछे जाए, धारा की समीकरण दे दी मेरे को, ठीक है। सवाल नंबर 1, प्रथम 2 सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा, और करें चंगासी, सब चंगासी है। देखो ओ भैया, देखते हैं सर। अपने को पता है आई, निकालना है आवेश, आई और आवेश में संबंध प्रथम 2 सेकंड में बात कर रहा है। अच्छा सर, आई कितना होता है सर, आई होता है डी क्यू बटा डी टी। हाँ सर, क्योंकि मेरे पास क्या समीकरण है,
समीकरण वाले पार्ट में हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, अवकलन समाकलन का रूप होता है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। पर सर अपने को चाहिए क्यू, तो क्यू को रखा एक तरफ और आई इंटू डी टी करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। अच्छा ठीक है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना डेल्टा क्यू बनेगा। हाँ सर, आई का मान वहां से रखा जाए, टी बटा 3 प्लस का 2 होगा। जी हाँ, यहाँ पे कितना डी टी बनेगा, हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, चल जाएगा। जी हाँ सर, चलो भैया आओ देखो भैया, इसका करेंगे समाकलन, तो टी स्क्वायर बटा 2, 2 इंटू 3 कितना 6 हो गया, और इसका कितना 2t आएगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। ठीक, लिमिट रखा जाए तो डेल्टा क्यू मेरे पास कितना हो गया है, 2 का स्क्वायर 4 बटा 6, 2 इंटू 2 4, माइनस में कितना 0। हाँ जी सर, 2 बटा 3, 3 इंटू 4 12, 12 2 कितना 14, 14 बटा 3 कूलाम। ओहो, ये आपका आंसर हो गया 14/3 कूलाम। 14/3 कूलाम, यस एकदम करेक्ट थे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगला सवाल, चोरी चोरी चुपके चुपके बातें करना भूल गई। ठीक है, प्रथम 3 सेकंड में औसत धारा, भैया औसत धारा खुद ने बोला है कि मेरे को तो औसत धारा निकाल के दो, तो वो कैसे आएगा भैया, वो आएगा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी से। तो सर पहले मुझे क्यू निकालना पड़ेगा, पहले मुझे डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा। तो आई से जैसे यहां पे डेल्टा क्यू निकाला है, सेम टू सेम तरह से डेल्टा क्यू यहां निकालते हैं। अभी देख चुके भैया, डेल्टा क्यू आएगा कैसे, इंटीग्रेशन आई डी टी से। इंटीग्रेशन आपके सामने पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है, ये रहा। हाँ सर, तो वही मेरे पास कितना टी स्क्वायर बटे में 6 प्लस में 2t, बस लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कितना 3 तक, क्योंकि 3 तक ही पूछा है, 3 तक ही पूछा है तो रख दो। 3 का स्क्वायर 9 बटा 6, 3 इंटू 2 6 माइनस 0, 3 से कटेगा 3 बार में, 2 बार में। ठीक, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 बटा 2 सॉरी, ये आएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, है ना, ठीक है ना, 339 326 तो 6 12, हाँ ठीक है। तो मेरे पास आने वाला औसत धारा, आवेश की मात्रा, समय का मान 5/2, बोले तो 2.5 एम्पियर। यह आपका आंसर है। देख लो भाई, कहीं किसी प्रकार की समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो तो मेरे को बता ही दो जल्दी जल्दी। हाँ भाई, कल अपनी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ठीक है, कल हमारी एक्स्ट्रा कक्षा रहेगी, जो हमें लेना है तो लेना है। कोई ना, हो जाता है, ठीक है, डन। बेटा और बताऊं, इन सवालों को हल्के में मत लेना, इन सवालों को हल्के में मत लेना। जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, इनमें इस टाइप के सवाल पूछता रहता है, बल्कि बोलो हर 2 साल में एक बार ऐसा सवाल आता है। हर 2 साल में ऐसा एक सवाल आपका जेई मेंस में तो आ ही रहा है, और नीट में भी आ ही जाता है। करो, सच ज्यादा लंबी मत लेना, टेस्ट भी देना है। बेटा टेस्ट कब दोगे आप मुझे बताओ, टेस्ट कब दोगे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक है ना, देख, फिर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मैंने टेस्ट दिया दिया, और मैंने टेस्ट दिया।
तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया। वैसे कल कौन सा टेस्ट है आपका? कल कौन सा टेस्ट है आपका? हाँ हाँ बेटा, कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। अच्छा, स्पीकिंग PW 1.0। अच्छा, वहाँ के टेस्ट में भी अच्छा, मुझे बताओ, अपने यहाँ के जो बच्चे फिलहाल वहाँ टेस्ट दे रहे हैं 1.0 का, उनका स्कोर फिलहाल क्या चल रहा है? रफ आइडिया कि एवरेज स्कोर क्या चल रहा है आप लोगों का? वहाँ के टेस्ट में अभी आपका एवरेज स्कोर क्या चल रहा है? हाँ, फिजिक्स में या टोटल भी? फिजिक्स भी और टोटल भी 550 एवरेज चल रहा है, 400 से 450। और फिजिक्स में? और फिजिक्स में स्कोर क्या चल रहा है आप लोगों का? 550। वालों को 550 में मजा नहीं आएगा, बताता हूँ। फिजिक्स में 110 प्लस है, ठीक है। फिजिक्स में 140। भाई जाकिर भाई, अगर तो फिजिक्स में 140 लेके आ रहा है, 602, 120, 130, फिजिक्स में ठीक चल रहा है, 90 से 100। PW रियल टेस्ट में 610, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा 640, बेटा बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। भाई बालों को जो फिलहाल 550 के आसपास अटके पड़े हैं, एक बार अपने को थोड़ा सा सेल्फ चेक करो कि कहाँ कमी पड़ रही है ना? सही बताओ, न्यूलाइट में सेम क्वेश्चन आ रहा है। सही है कि न्यूलाइट तुमने कभी देखा भी नहीं था टेस्ट सीरीज के अभी आज तक। 35 क्वेश्चन 100 आ रहे हैं, अच्छा। सो इसे ठीक स्कोर है, बट बेटर करो इसको। मतलब मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स में आप लोग 130 140 एटलीस्ट इतना स्कोर करो। नेगेटिव मार्किंग बहुत है सर, तो वो क्यों हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन हो रही है, क्या मिस्टेक है, उनको चेक करो ना एक बार, है ना? चेक करो एक बार कि किस तरह की मिस्टेक हमसे हो रही है। चलो भाई आओ आगे बढ़ते हैं कहानी। सर धारा आई अपने को दे रखा है, हाँ सर। चालक के अनुप्रस्थ कार से 50 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास होंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन पूछा है, पहले हम आवेश निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि आई बराबर कितना होगा, dq बटा dt होगा, हाँ। तो आने वाला dq कितना, आई dt कर दूंगा, इंटीग्रेट करेंगे, हाँ सर। आओ, ठीक। तो dq का इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू देगा। आने वाला धारा 4 माइनस पॉइंट का 08t, साथ में कितना dt, करेंगे इंटीग्रेट 0 से 50 सेकेंड, ठीक। तो डेल्टा क्यू 4t माइनस का 0.08 इंटू टी स्क्वायर बटे का 2, लिमिट 0 से 50 डाल दी जाएगी, ठीक है। रखे, तो डेल्टा क्यू कितना मेरे पास आएगा, कितना हो गया, 40, 4 इंटू 50 200, माइनस 2 से भाग 2, 0.04, 50 का स्क्वायर 25, 100, इसके 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 25 इंटू 4 कितना, 100,
तो 200 माइनस 100 कूलम मेरे पास आ रहा है। अब इस आवेश के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं। Q बराबर N इंटू ई होता है, तो N कितना मेरे पास Q बटा ई होगा। यस, Q कितना मेरे पास है 100 कूलम, और E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 है। इसका टाऊंगा पॉइंट, ऊपर लगाया 0। यस सर, 4 से कटा 4 बार में, ये कितना 250 बार में। 4 से फिर भाग दिया, 62.5 मेरे पास यहां पर आएगा, है ना। तो 62.5 10 की घात 19 गया है ऊपर, ये हो गया प्लस 19, है ना। तो कितना हो गया 6.25 इंटू 10 की घात कितना बचेगा 20। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका एकदम सही और सटीक आंसर बैठ रहा है। ठीक है, आपका हाईएस्ट 623 है अभी तक, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आसान सवाल था, हो जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आपसे बनने चाहिए, जरूरी है। ठीक है, बालकों आया कि नहीं आया, हाँ ना कहेंगे। ये आपको आया है कि नहीं आया है, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ या ना बताएंगे कि आया है कि नहीं आया है। चलो ये करो, कर लोगे, पढ़ के बताओ, कर लोगे। करंट का समीकरण दे रखा है, प्रवाहित आवेश की मात्रा पूछा गया है। ठीक है, चलो, गुड, वेरी 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 गुड। बात कर लेता हूं ग्राफ की, बात कर ली जाए ग्राफ की। आइए आओ, क्या हमने पढ़ा है आई बराबर डी क्यू बटा डी टी होता है मास्टर। और हाँ, आई का वैल्यू कितना डी क्यू बाय डी टी होता है। और तुम लोग जानते हो कि ग्राफ में अवकलन का मतलब होता है स्लोप, स्लोप, ढाल। हाँ जी सर, तो हम कह रहे हैं डी क्यू बटा डी टी क्या होता है भैया, ये क्यू टी, क्यू टी ग्राफ का स्लोप बनता है। ये क्यूटी ग्राफ का स्लोप मेरे पास बन जाता है। हाँ जी सर, बढ़िया है, एक नंबर है। अच्छा, सेम तरह से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी क्यू बराबर आई डी टी बनेगा। करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहां से डेल्टा क्यू बराबर कितना बनता है, इंटीग्रेशन आई डी टी बनता है। हाँ जी सर, हम लोग जानते हैं कि समाकलन का मतलब ग्राफ में क्या होता है, एरिया होता है। तो मेरे पास क्या आई टी ग्राफ का एरिया बन जाएगा, आई टी ग्राफ का एरिया। बोलो भैया, पॉइंट क्लियर होना चाहिए और छाप लो ताकि इस पे एक दो सवाल कर पाए। ओहो, तेरे बिन लगता नहीं दिल, तेरे बिन जाना रे, ओ जाने जा, ओ जाने जा, रो काटो का दिल को बहुत पर दिल ना माना रे, ओ जाने जा, मैं इश्क तेरा जब से ना, तब से शुरू है ये सिलसिला। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर ही होगा। ठीक है, तो भाई आओ सवाल देख ले एक दो।
चेक करें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चेक करते हैं। सब पहला सवाल, सर ग्राफ है क्यूओटी का, हम जानते हैं क्यूटी ग्राफ का जो आपका स्लोप होता है वो आपको देता है क्या, उधार देता है, तो डी क्यू बटा डी टी। बोले तो क्यूटी का स्लोप होता है, हाँ जी मास्टर, कितना आंसर है 1030 है, एंगल दिख रहा है साफ साफ, 1/√3 है ना। सर अब ये ट्रिक बहुत पुरानी हो चुकी है, अब हम इसमें नहीं फंसेंगे। ये ट्रिक अब आप हम पे बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हो, अब नहीं मानूंगा मास्टर, अब नहीं मानूंगा। अब आप यही कहोगे ना, आप यही कहोगे कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्राफ किसका चाहिए, क्यू और टी का चाहिए, ये किसका है, टी और क्यू का है। तो कौन हमेशा पीछे वाले के साथ लेना होता है, पीछे कौन, टी, तो टी के साथ कौन भैया, ये कौन लेना पड़ेगा, कितना 60 डिग्री मेरे पास आएगा, हाँ सर 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा तो कोण आपका 30 नहीं 60 होगा। क्या अभी भी कोई बच्चे हैं जो इस जाल में फंस गए थे, क्या अभी भी कुछ बच्चे हैं जो इस जाल में फंस गए थे, यस देयर इज वन किड। ये ये इन्हीं के लिए ही जाल बिछाया जाता है, इन्हीं के लिए। क्या अभी भी कुछ बच्चे हैं जो फंस जाते साले। डन है मामला, हाँ सर यहां बात करते हैं। टी बराबर 1 सेकंड पे हमसे पूछा धारा, ओ हो सर ग्राफ नजर आता है, बिल्कुल आता है, ग्राफ नजर आता है तो देखिए बताओ सर, फर्स्ट केस में, फर्स्ट में सर आई बराबर किसी समय बिंदु की बात कर रहा है, तात्क्षणिक धारा पूछ रहा है ना सर, किससे आएगी, स्लोप से ही आएगी, टेन थीटा से ही आएगा। हाँ सर देख लो, टी बराबर 1 सर, 1 तो यहां पर है, इसके साथ मिलने वाला पॉइंट जो है वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सब जगह सेम होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सब जगह सेम होता है, हाँ जी सर, तो टेन थीटा, यस सर। तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 10 है, आधार कितना 2 है, तो 10/2 5 एम्पियर। डन है, हाँ हाँ सर बहुत बढ़िया। बात करें नंबर 2, नंबर 2 में मुझसे पूछा गया औसत कितना धारा है, तो लिख दो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। अंत में कितना आवेश प्रवाह हुआ है, 15 हुआ है, शुरुआत में कितना 0 था, समय कितना 5 सेकंड, 15/5 3 एम्पियर, खत्म। आज 6 दिन के बाद क्लास ले रहा हूं, बहुत बैकलॉग हो गया। क्यों भैया, कहाँ रह गए थे आप, कहाँ रह गए थे, किसी महिला ने बुला लिया था काम करने के लिए, हैं कि आओ काम करो, पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी, और वो महिला और कोई नहीं, हमारे घर में हमारी माताजी ही हो सकती है, एक माताजी ही है, एक वही महिला है जो हमारे जीवन के प्राण निकाल सकती है, कि सल काम कर। माता जी से कोई कंपटीशन नहीं भाई साहब। घर पे फंक्शन था, ओहो, मुझे लगा तो दिवाली की सफाई कर रहा है अभी तक भी ये दिवाली चली गई है, अभी तक चल रही है सफाई। सर घर बहुत बड़ा है ना, सफाई करने में टाइम बहुत लगता है ना, देखो। चलो, उम्मीद है ये पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा, हाँ जी सर बहुत बढ़िया से, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, हाँ
ठीक है। भाई सर, आप भी मेरी तरह क्लास के सिंगर थे क्या? हैं? मैं क्लास का सिंगर तो मैं कभी नहीं था, बताऊं। मैंने शायद गाना गाने की हरकतें मैंने यहीं पे आगे करी है। मैंने गाना गाने की हरकतें यहाँ ही आगे करी है। मतलब यहाँ मतलब जब मैं ऑनलाइन में आया था, पीडब्ल्यू में आया था, पीडब्ल्यू की खराब संगत का असर तो मुझे पड़ा है। अच्छी संगत का असर तो नहीं आया, खराब संगत का असर बहुत जल्दी आया। चेक करें। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा कि कितना आवेश जाएगा। अच्छा सा, तो फर्स्ट पार्ट पूछा आवेश। क्या आवेश डेल्टा क्यू हमने कहा इंटीग्रेशन आईडीटी होता है, जो कि ग्राफ का एरिया बनता है। हाँ जी मास्टर, बनता तो एरिया ही है। एरिया बनता है, हाँ सर। तो एरिया कहां तक का? 4 तक का। 4 ये रहा। तो 4 तक में मेरे पास कैसे, पहले बताओ, पहले एक त्रिभुज है, फिर मेरे पास एक चतुर्भुज है। हाँ सर। भाई बात करते हैं। तो मैं त्रिभुज का एरिया 1/2, आधार है 2, ऊंचाई कितना? 5। फिर मेरे पास क्या? आयत है। आयत की लंबाई 2 से लेकर 4, 2 तो लंबाई हो गया, ऊंचाई कितना? 5 हो गया। सर ठीक है। तो 2 × 5 हो गया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो 2 × 5 यहाँ पे कितना? 5 है। यहाँ पे कितना? 10 है। कितना? 15 कुलाम। 15 कुलाम आवेशित प्रवाहित होगा। 15 कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। हाँ जी सर, बढ़िया है। ओके। नंबर 2, हमसे पूछा है आई औसत। सर आपको कैसे पता कि औसत है? अबे कार्टून, समय अंतराल दे रखा है, तो समय अंतराल के लिए औसत धारा बराबर औसत आवेश बटा समय। औसत आवेश भाई क्या है? 5 सेकंड तक के लिए, पूरे के लिए ले लो एरिया। तो ऊपर है एरिया, यानी मेरे पास कितना? 20, जिसको हम लोग बोले समय। आहा। ठीक है। तो एरिया पहले है त्रिभुज 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, डन। फिर लंबाई गुणा चौड़ाई, डन। फिर से आया त्रिभुज। अब 4 से लेकर 5 तक आधार कितना हो गया? 1 हो गया। ऊंचाई 5 से लेकर 7 तक की कितना? 2 हो गया। परफेक्ट। और आधार कितना? पूरे के पूरे 5 सेकंड। चल जाएगा। ये कितना? 5 प्लस का 10 प्लस में 1 बटे में कितना? 5। 16/5, 3.2 एम्पियर। ये आपका आंसर है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? 4.2 आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? अय्यो। हाँ भाई, क्लियर है क्या? समलंब त्रिभुज है ना लास्ट में, उससे भी कर सकते हो। ओ सॉरी। ओ सही बोल रही बच्ची, बालिका सही बोल रही है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आई एम वेरी वेरी सॉरी बेटा। थैंक यू सो मच, आपने सिता दिया। वो तो मैं भी देख ही रहा था, है ना। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। हमें भैया एरिया ये पूरा ही लेना पड़ेगा। तो भैया 1/2। ओहो। तो समलंब चतुर्भुज से करेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये लंबाई कितना है? सर ये है 5। यह कितना? 7। तो समांतर भुजाओं का योग 5 + 7 12 कर दूंगा, है ना। इनटू इनके मध्य दूरी कितना हो गया? 1 हो गया। हाँ सर। तो ये मेरे पास कितना? 5। ये कितना? 10 होगा। कितना? 6 होगा बटे में कितना? 5 होगा। तो 5 कितना? 21/5। तो 5 4 20 और 4.05। 05 पक्का? नहीं 02। सही है क्या? नहीं नहीं, 4.2 आएगा ना यार।
4.2 4.2 21/5। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी। 4.2 एम्पियर आएगा, सही है, हमारी गलती। ठीक है, उम्मीद है ये पार्ट आपको एकदम क्लियर होगा। हाँ जी सर, आ जाओ, बता दो क्या आंसर आएगा। जेई मेंस 2019 में सवाल है, और मेंस में बहुत सारे सवाल इस टॉपिक पे। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 3 साल की। पिछले 3 साल में जितने भी इनके जेई मेंस के पेपर हुए हैं, उनमें कम से भी कम 10-12 सवाल यही होंगे, जो पढ़ा दिया उससे, जो पढ़ा दिया उसी से, और ऐसे कैसे सवाल। चंद्रमणि साहू जी, बेटा एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी। सी क्यों सर? बोला गया है धारा, ग्राफ किसका? आवेश और समय का है। हम जानते भैया ग्राफ में दो ही बातें हैं, या तो स्लोप या एरिया, स्लोप या एरिया। सर स्लोप डी क्यू बटा डी टी, यही तो मुझे करंट देता है। तो मुझे बात करना है स्लोप का। कहां पे? टी बराबर 4 पे। टी बराबर 4 पे ग्राफ मिलता है इस वाली लाइन से। सही, तो लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन का स्लोप भाई कितना होता है? 0 होता है। अगर स्लोप 0 होगा तो करंट भी कितना? 0 मेरे पास आएगा। करंट भी कितना है हमारे पास? 0 निकल कर आएगा। जी हाँ सर। बताओ, यहां तक किसी को किसी तरह की कोई भी समस्या है क्या? यहां पर किसी को किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुर्गत, पीड़ा हो तो बता दो, निवारण कर देंगे उस चीज का। कौन है वे? आई जगावत। नो, चलो बढ़िया है। अब डालेंगे ऐसा छोटा सा एक सिक्का, नॉट। ठीक है, मान लो कि कोई तो चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है यहां पे, स्मॉल क्यू। ये गति कर रहा है किसी रफ्तार v के साथ त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पे। ठीक है, त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पे, और ये आवेश चल रहा है। आवेश का चलना ही तो धारा होता है भैया, आवेश का चलना ही तो धारा बनता है। यस, तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं धारा। तो जब ये आवेश यहाँ पे गति कर रहा है तो इसकी जैसे बनेगा धारा। वो धारा का मान कितना होगा? वो धारा का मान कितना हमारे पास होगा? अब सोचो सर, अगर धारा की बेसिक डेफिनेशन पढ़ा जाए कि इकाई समय में प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा, है ना, तो मैं कह रहा हूं समझिएगा। तो ये आवेश चल रहा है, हाँ सर, किसी भी भाग से, किसी भी पॉइंट से वो एक चक्कर में एक बार ही गुजरेगा, एक चक्कर में एक बार ही गुजरेगा। सर थोड़े पैसे दे दो, फिर इसका टेस्ट ही लेना है। भगवान मेरी आत्मा को शांति दे। भाई बेच दे तू मेरे को, तू मेरे को बेच दे, है ना, तू मेरे को बेच दे, दुकान में बेच दे। 500 रुपए तो मिल ही जाएंगे, 500 रुपए तो मिल ही जाएंगे, फिर तो टेस्ट ले लियो। बस उसके बाद फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा शायद, है ना। यहां देखो, तो मैं कह रहा हूं कि एक चक्कर में आपका आवेश किसी बिंदु से एक बार ही गुजरेगा। एक बार गुजरेगा तो किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितना है? क्यू। जो आवेश दे रखा है वही गुजरेगा, जो आवेश दे रखा है वही गुजरेगा। कितने टाइम में? सर एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर का टाइम भैया होता है टी। ओहो, इस हम लोग बोलेंगे भैया आपका टाइम पीरियड, कि एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। अब ध्यान देंगे सर, धारा का मान के कितना आवेश क्यू है और एक चक्कर का समय।
सर ये जो आवर्तकाल होता है, ये जो हमारे पास आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल एक पूर्ण चक्र पूरा करने में लिया गया समय, तो आवर्तकाल के उल्टे को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल के उल्टे को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाँ जी सर, तो कहते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एफ को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बोलो तो आवर्ती। चल जाएगा क्या? हाँ सर चल जाएगा। अच्छा, याद करते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान दें सर, आपका कण चल रहा है v चाल के साथ, चाल बराबर दूरी, एक पूरे चक्कर में चली गई दूरी कितना होता है भैया? 2 पाई होता है। एक पूरे चक्कर में चला गया दूरी कितना? 2 पाई। समय टी हमसे पूछा गया है, तो टी का मान कितना होगा? 2 पाई आर बटे में कितना v होगा? 2 पाई आर बटे में कितना v हमारे पास होगा? हाँ सर, तो टाइम उठा के लाएंगे, यहाँ पे डालेंगे, तो आपका ये जो फॉर्मूला है अभी वाला, Q टी का वैल्यू 2 पाई आर वी गया ऊपर, परफेक्ट बन जाएगा। हाँ हाँ करेक्ट। जिनको पता है v बटा आर, भैया v बटा आर को हम लोग ओमेगा भी कहते हैं। सर कहां पढ़ा था? 11वीं कक्षा, चैप्टर था सर्कुलर मोशन। हाँ जी सर, तो v बटा आर को v बटा आर को कर दिया ओमेगा, तो q ओमेगा बटे में कितना? 2 पाई है। ये भी क्या है? धारा का मान हो गया। अब सर ये किसके लिए है? ये उस केस के लिए है जब मेरे पास आवेश किसी वृत्तीय पथ पे गति करता है। जब मेरे पास आवेश किसी वृत्तीय पथ पे गति कर रहा हो, तो ऐसी अवस्था में हमसे हमसे धारा पूछ सकता है। वो इतने अलग अलग इसके फॉर्मेट बन सकते हैं, इतने अलग अलग इसके फॉर्मेट बन सकते हैं। बताओ भैया, क्लियर है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही यहां से पूछता है, या फिर डायरेक्टली यही फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछ सकता है? डायरेक्टली यही फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी जनता मर गई क्या? हेलो, हेलो। डन है? ओके, सवाल कीजिए। इस साल ये सवाल आएगा एग्जाम में, देखना तुम। रो रो के यार गुजारता है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, रो रो के यार गुजारता है। मेरा हेयर स्टाइल अच्छा है, बड़ा खोपड़े में बाल ही कम है मेरे। मेरा हेयर स्टाइल पिछले साल बढ़िया था, मेरा हेयर स्टाइल पिछले साल अच्छा था। इस बार तो मेरे खोपड़े में बाल कम होगा भैया, गंजा हो गया मैं। जब से बीवी आई है ना, गंजा हो रहा हूँ मैं। तब से जीवन में बीवी का आगमन हुआ है, सर से बालों का पतन हो गया है, कि बीवी आ गई है, बाल चले गए हैं। जिनको पता उनको पता है, पिछले साल मेरे क्या सुंदर सुंदर बाल हुआ करते थे, काले गंदे काले लंबे मेरे बाल, बेस मूल्य किया कमाल, ओह ओ। युद्ध में होता है। सी 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 सी। आओ 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 आओ।
देखो भैया, बोला गया है आपने को दे रखा है इलेक्ट्रॉन, त्रिज्या दे रखा है, चक्कर लगा रहा है, प्रति सेकंड आवर्ती दे रखा है, धारा पूछा है। तो कितना आएगा मेरे पास कि आवेश Q इंटू एफ कर दूंगा, त्रिज्या काम ही नहीं है। आवेश कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कितना 1.6 10 की घात माइनस का 19। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6.8 इंटू सर कितना 15 होगा। तो सॉल्व करने का एक काम करो, इसको 7 मान लो, इसको थोड़ा कम कर दो, 1.5 कर लो, गुणा करो 7 5 35, 3 गया ऊपर 10.5 इनटू 10 की घात माइनस का 4, एक पॉइंट सरका दूंगा तो 1.05 इंटू 10 की घात माइनस का 3। चेक कर लो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है। सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, और इसका भी हो गया काम तमाम। ओ माय गॉड। अब इसी का नया हिस्सा, यहां तक उम्मीद है किसी को किसी प्रकार की समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होगा। चल जाएगा। अरे मैं, मेरे पास क्या ना एक चश्मा दूसरा भी तो है, यू नो ना, यू नो आई हैव a different चश्मा as well। पता है यहाँ ना एक नुकसान हो गया, पीडब्ल्यू छोड़ने का एक नुकसान तो मुझे हुआ। पता क्या, पहले क्या ना, पहले कुछ बच्चे थे वो बनाते थे, वो उनसे बनते थे वीडियो जिसमें आंखों से चिंगारियां निकलती, आंखों से चिंगारियां, आंखों से चिंगारियां, बिजली चमक रही, आग निकलती, भाई साहब वो वाले वीडियो करते थे। वो बनना बंद हो गया यार, कि अपने को आता है नहीं, बच्चे वैसे रहे नहीं। मतलब याद है शुरुआत में बनते थे पीडब्ल्यू में, वो आग वाली, आंखों से थी और आंखों से निकलो लेजर, देखो भाई साहब, लगता है तुम्हारा भाई हीरो। मानते नहीं मानते। मुझे आता है ऐसा, पता नहीं भैया। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो वहां भी नहीं पाती, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो वहां भी बना थी ना। मैडम का चश्मा लपड़ दो वहां कांगने से, मैडम का चश्मा। हाँ बेटा, ये चश्मा लगता है हंटर के साथ में है। काले काले चेहरे पे गोरा गोरा चश्मा, इन देखो। तो आओ बात करते हैं अगला टॉपिक, धारा घनत्व। नाम से पता है, नाम से ही पता है घनत्व का मतलब क्या है, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का जो मान होता है उसको बोलते हैं धारा घनत्व। कि भैया धारा अपॉन एरिया, धारा अपॉन जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व। अच्छा सर, धारा अपॉन एरिया क्या बोलते हैं, धारा घनत्व इसको कहा जाता है। देखो मानो मेरे पास कोई तार है, ठीक, कोई चालक मेरे पास है, इसमें कोई धारा प्रवाहित मेरे पास हो रहा होगा, और वो हमसे पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि मुझे तो इस वाले भाग से गुजरने वाली धारा का धारा घनत्व बताइए। तो इस एरिया का हम लोग जानते हैं कि सर एरिया एक सदिश राशि है, तो एरिया वेक्टर यहां बनेगा, और धारा मेरे पास यहां जा रहा होगा। हाँ सर, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कहानी होती है कि भैया आई और ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। आई और ए के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। तो तरीके से जो हमारे पास जे लिखते हैं, जे यहाँ पे क्या है, धारा घनत्व, जे मेरे पास क्या है, धारा घनत्व की बात कर रहा हूँ, डेंसिटी। तो जो करंट डेंसिटी होता है ना, वो लिखने में आता है कि कितना करंट प्रवाहित हुआ है इनटू, सॉरी डिवाइड में ए कॉस थीटा। सब बोले तो ये जो ए कॉस थीटा लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि एरिया का वह भाग जो कि धारा के लंबवत है। बोलो तो धारा
धारा प्रवाह के लंबवत, धारा प्रवाह के लंबवत एरिया, ठीक है, धारा प्रवाह के लंबवत एरिया, है ना। टेलीग्राम तो जाता है सही में, टेलीग्राम में ऐसा कुछ ऑप्शन है, मतलब ये बनता कैसे, मुझे नहीं पता है। ये आंखों से चिंगारी निकालना काम ये होता कैसे, कहां से होता है ये? क्योंकि ये तो मैं नई कहानी सुनता हूं मैं, बिल्कुल ये मजेदार चीज है ना। समय पास देखो, बात समझते हैं, लंबवत एरिया से क्या मतलब है समझना। देखो हमारे पास करंट जा रहा है, अब सर करंट क्या है ना सर, करंट पूरे एरिया से गुजरता है। करंट मेरे पास क्या है सर, करंट आपका पूरे के पूरे एरिया से ही गुजरता है। करंट मेरे पास यहाँ पर भी है, यहां से भी आ रहा होगा, यहां से भी आ रहा होगा, हाँ सर पूरे के पूरे एरिया से मेरे पास करंट आ रहा है। पर अगर ध्यान से सोचो, है ना, एप्लीकेशन आता है, ओके, अरे नहीं मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, आप लोग से पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं तो पूछ रहा हूँ, है ना। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट जा रहा है ए, जो करंट पर जा रहा है आई जा रहा है सर, एरिया तिरछा दे रखा है। पर अगर इस चीज को अगर थोड़ा ध्यान से सोचो सर, आपको भले ही एरिया ये दे रखा है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ करंट सर मेरे पास यहां से गुजरेगा, हाँ सेम अमाउंट ऑफ करंट मेरे पास यहां से भी तो गुजरेगा। और हाँ सर बात तो एकदम सही है। तो मेरे पास क्या है, उस एरिया की अगर बात करूं तो ये कौन, देखो आपको ये वाला एरिया ए दे रखा है, पर सेम काम मेरा इससे भी तो हो रहा है, हाँ सर सेम काम इस वाले से भी हो जाएगा। और ज्योमेट्री से ये कोण कितना थीटा आता है, तो ए का घटक इस तरफ कितना ए कॉस थीटा मेरे पास बन जाता है। और जो करंट है वो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर फ्लो करता है, हाँ तो ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ए परपेंडिकुलर। अच्छा, तो हमने हमेशा वो वाला एरिया लेना है जो कि धारा के लंबवत है, मतलब कि ये। और धारा मेरे पास क्या है भैया, धारा मेरे पास ये रहा, बहुत सही, चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। अगर मैं इस ए कॉस थीटा को यहां पे गुणा कर दूं तो आने वाला आई बनेगा जे ए कॉस थीटा। अब जे जो होता है वो होता है सदिश राशि, जे वेक्टर, एरिया का ए वेक्टर, तो जे और ए का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो धारा को दर्शाता है। जे और ए का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, धारा को दर्शाता है, हाँ धारा को दर्शाता है। क्या, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। आप लिखना चाहें तो धारा घनत्व, धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर होता है, और इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा लिखा जाता है धारा की दिशा में। ठीक, और जो होता है इसका यूनिट, अगर देखिए इसके फॉर्मूला से आई अपॉन एरिया है, तो आई अपॉन एरिया के हिसाब से एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ये बनेगा इसका यूनिट, ये बनेगा इसका यूनिट। अच्छा है सर, ठीक है, ये पॉइंट एकदम आप एकदम याद रखेंगे, काम का पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, ठीक है भैया, चल जाएगा क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी की ले लो सिकंजी और पी लो भाई साहब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से भी क्या ना, काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट आपके बन जाते हैं अच्छे खासे। नोट, नोट मान लो या क्वेश्चन मान लो, एक ही बात है। अगर मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो असमान है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, कुछ ऐसा मान लो कि आपका जो तार है कहीं पे पतला है कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है कहीं पे मोटा है,
देख पा रहे भैया कि यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा कम है और यहाँ का जो एरिया वो थोड़ा ज्यादा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि अगर यहाँ पे करंट मेरे पास I1 है और यहाँ करंट मेरे पास I2 है, तो हम इनके लिए क्या बात कह पाएंगे, इसको एज अ सवाल देख लो, है ना, कि भैया मेरे पास I1 बड़ा होगा I2 से, ऑप्शन ए, या I1 छोटा होगा I2 से, ऑप्शन सी, I1 बराबर होगा I2 के, ऑप्शन डी, है ना, नन ऑफ दिस। समझे सर? अब इस पे जवाब कैसे देंगे, समझो। धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, के मेरे पास जो आवेश का प्रवाह हो रहा है वो एक सेकंड में कितना आवेश गया। अब देखो, चालक है, चालक के पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या फिक्स है। चालक के पास, मेरे पास क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या फिक्स है। तो समझना, जितना आवेश इकाई समय में यहां एंट्री मारेगा उतना ही आवेश यहां से बाहर निकलेगा। क्यों भैया, अंदर क्या कोई धर्मशाला है? अंदर कोई धर्मशाला के भैया अंदर जाएंगे, 2-5 दिन रुकेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, रिलैक्स होंगे, फिर जाएंगे? नहीं भैया, ना। सिंपल फंडा भैया कि चालक के अंदर, चालक मेरे पास क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। हाँ सर, तो अगर आपका किसी एक तरफ से आवेश एंट्री मारता है तो वही बना रहता है, जीरो का जीरो, तो उधर से उतना ही आवेश बाहर निकलेगा। तो इकाई समय में जितना आवेश आएगा उतना बाहर निकलेगा। तो मेरे पास क्या है, अगर आवेश समान ही आ रहा है, समान ही जा रहा है, तो Q बटा टी, Q बटा टी सेम टू सेम आएगा। ओ, अगर सेम टू सेम होगा तो मेरे पास करंट सेम मिल जाएगा। हाँ सर, इसी पे इसी पे इसी पे एक सवाल और बन जाता है, किसके बारे में, धारा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 2, धारा घनत्व J1 ग्रेटर देन J2 होगा, J1 बराबर J2 होगा, J1 स्मॉल होगा J2 से, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बताओ क्या जवाब आएगा। यस, तो इस बार क्या है, तो इस बार ए सही है। सर क्यों, अब ए क्यों सही है, करंट तो सेम था ना। अरे लाला, करंट सेम था ना, करंट सेम था, तो तू बता, यहां पे आने वाला J1 क्या लिखेगा, I बटा ए, आई तो सेम। यहां पे आने वाला J2 क्या बनेगा, I बटा A2। और ये हाँ, अब I और I तो सेम है ना, I और I तो सेम है, तो जानता है कि करंट डेंसिटी I अपॉन ए है, तो J समानुपाती 1 बटा एरिया के है। हाँ सर, तो जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे J का मान कम आएगा। ओ, J का मान कम आएगा, तो भाई जहां पे एरिया कम वहां पे J ज्यादा निकलेगा। हमने कर दिया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से A1 छोटा है A2 से, तो क्लियरली बोल पाओगे कि मेरे पास जो J1 है वो बड़ा आएगा J2 से। मिल जाएगा, ये इसका सही 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 जवाब बन जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत, समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात इस पे नहीं होना चाहिए। आसान टॉपिक भैया, आसान टॉपिक है। दिल मेरा चुरा लो, आंखों में समा, ओए, बहुत ही गिरा हुआ पेन है, नालायक। अरे बाप रे, बुढ़ापा आ गया रे, कमर दर्द कर गई। नहीं पे मजाक कर रहा हूँ। ठीक भैया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, आसान चीज है, बढ़िया। कल का टाइम सुबह सुबह 9 बजे, 9 से पहले नहीं करूंगा, 9 से बाद में नहीं करूंगा, 9 बजे, 9 बजे फिक्स है। कल तड़के तड़के 9 बजे बोर्ड डेरिवेशन भी कराएं। बेटा बोर्ड डेरिवेशन में है ही कहाँ, आएगा तो करवाऊंगा, जो आए थे मैंने करवाए थे, जितने भी थे मुझे बताओ। अभी तक ऐसा कौन सा डेरिवेशन था जो आपके बोर्ड में था और मैंने नहीं करवाया हो, बताओ मुझे एक बार। सारे करवाए हैं।
ठीक है, ठीक है, चलो। अब यहां मेरे पास अगला पार्ट है ऊष्मीय चाल और अपवहन वेग का। ऊष्मीय चाल और अपवहन वेग से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। सुनो 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 सुनो, बात समझते हैं। ऊष्मीय चाल, ऊष्मीय चाल को भैया हम लोग कहते हैं थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड बोलते हो सर, थर्मल का मतलब ये स्पीड जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है ये ड्यू टू हीट होता है, ड्यू टू हीट होता है ना बेटा। 8 AM नहीं, नहीं, आराम करना, संडे यार, सोने दो यार। रोज नहीं सो पाता मैं रोज नहीं सो पाता। कल सोऊंगा शांति से, कल आराम, कल खेलना कूदना सब बंद, कल आराम चिल मारेगा आराम से, ठीक है। तो बात सुनिए कि हम कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है, स्पीड थर्मल, जो हीट की वजह से ऊर्जा प्राप्त करने की वजह से इलेक्ट्रॉन चलता है। हमने पढ़ रखा है कंडक्टर, याद करो सर, कंडक्टर मेरे पास वो पदार्थ होते हैं जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बल से कमजोर रूप से बंधा होता है। उसपे नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो काफी वीक होता है, काफी वीक फोर्स होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आसपास के वायुमंडल से, आसपास के वातावरण से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके नाभिक से आकर्षण से मुक्त हो जाता है, नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है कि भाई आहा हम आजाद हैं। और आजाद होके वो पदार्थ के अंदर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहां उसका मन करता है वहां घूमता है। पदार्थ के अंदर जहां उसका मन करता है वहां वो घूमता है। अच्छा, तो अभी जो उसके पास रफ्तार है वो कौन सी रफ्तार है? वो हीट है। वो हीट की वजह से आने वाली रफ्तार, इसको बोलते हैं ऊष्मीय चाल। क्या बोलते हैं उसको? ऊष्मीय चाल बोलते हैं, थर्मल स्पीड कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई चालक है और चालक के सिरों पे किसी प्रकार का कोई विभवांतर नहीं लग रहा है, चालक के सिरों पे किसी प्रकार का कोई भी विभवांतर नहीं है, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। वो जहां उसका मन करे वहां वो गति कर सकता है, जहां उसका मन करे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहां उसका मूड होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये भैया गति करता है, कभी यहां जाएगा, वहां टकराएगा, यहां जाएगा, यहां किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उससे टकराएगा, लौट आएगा। हाँ सर। अच्छा सर, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन? अरे नहीं, बहुत सारे, अनगिनत, बेहिसाब, लिमिट ही नहीं भैया। लो, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लाया, ये इलेक्ट्रॉन वाला, ओहो ये लो, यहाँ डालता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये जा रहा है यहाँ पे, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ आ रहा है। हाँ सर, है ना। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन इसमें बड़े सारे हैं, बड़े सारे इलेक्ट्रॉन, अनगिनत भाई साहब की, बहुत सारे। हम तो पढ़ते भी तो हैं कि भैया सिंपल बात कहूं कि एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन जाओगे भैया उसका नंबर कितना है, कितना नंबर होता है? 8 होता ना, 7 था, 7। तो 7 उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो सिर्फ एक नाइट्रोजन के अंदर होते हैं। फिर एक मोल में आवेगाद्रो संख्या 6 इंटू 1023 के बराबर आपके एटम होंगे, फिर उसमें इंटू 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन कर रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। देख रहा हूं कि कंडक्टर एक बक्सा है, बक्सा, और एक रूम है, एक रूम के अंदर बच्चे भरे पड़े हैं, क्लास में टीचर ही नहीं है। क्लास में जब तक बाहर से कोई विभवांतर नहीं लगाया जाएगा, जब तक बाहर से कोई मास्टर नहीं आएगा, जब तक मेरे पास बाहर से कोई मास्टर नहीं आएगा, वो क्लास के जो इतने इलेक्ट्रॉन हैं, जो क्लास के जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो बच्चे हैं भैया, वो रैंडम मोशन करते हैं। कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, उसका दोस्त वहां बैठा है, उसकी सहेली वहां बैठी है, इसका क्रश यहाँ बैठा है, उसका क्रश वहां बैठी है। ओ भाई साहब, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कूदम फादी चल रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। और ऐसे में अगर इनका औसत मान निकाला जाए, अगर ऐसे में इन इलेक्ट्रॉन का औसत मान निकाला जाए भैया, उनकी एवरेज स्पीड निकाली जाए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो अगर इनकी दिशाओं को ध्यान में रखते हुए सबका औसत निकाला जाए, तो ये कितना आता भैया? ये आपका आता है 0। मतलब इनडायरेक्टली कहूं तो किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से, किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से कोई इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं हुआ, इफेक्टिवली देखें तो।
इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से कोई इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक आ रहा है तो दूसरा जा भी रहा है। हाँ सर, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह मोशन है और हर रफ्तार के साथ। अच्छा, तो क्या बोला है कि अगर कोई विभवांतर हमने चालक के सिर पे नहीं लगाया है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं तथा इस यादृच्छिक का मतलब होता है रेंडम गति का सदिश योग करने पर औसत वेग कितना? शून्य आता है, अर्थात चालक में कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। ओके सर, कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अब अगर चालक के सिरों पे हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड या विभवांतर लगा दे सर तो क्या होता है? बात सुनेंगे। ये मान मेरे पास एक चालक है, ठीक। अब मैंने क्या किया, सब बाहर से दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि आपने इस चालक के एक सिरे पे दे दिया उच्च विभव हाई पोटेंशियल, एक सिरे पे दे दिया लो पोटेंशियल निम्न विभव। हाँ सर, तो उच्च विभव से निम्न की ओर, उच्च विभव से निम्न की ओर बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। हाँ सर, बन तो गया। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर जो मेरे पास आपका इलेक्ट्रॉन रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन पे क्या है? अब बल आएगा। कहां आएगा? फील्ड से उल्टा आएगा। तो उस फील्ड से उल्टे बल की वजह से F बराबर Q इंटू ई की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडम मोशन नहीं कर पाएगा कि जाएगा आगे, रेंडम मोशन नहीं कर पाएगा, जाएगा भी कहां? आगे की ओर जाएगा। अगर आगे की ओर जाएगा मतलब ये इस दिशा में, वैसा क्या है ना, वैसा क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले रेंडम मोशन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पहले रेंडम मोशन कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा, तो उसका जो पाथ है ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जिगजैग टाइप का, ऐसा करता हुआ अल्टीमेटली वो आगे जा रहा होगा, है ना, जिगजैग टाइप का। या इसको बोलो ना, क्योंकि भाई समय अंतराल बहुत कम होता है तो इतना नहीं घूमता कर, अगर ग्राफ इतना नहीं घूमता तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ ऐसा जिगजैग टाइप का हमारे पास क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की गति होती है। पर जो भी है एक एक फिक्स दिशा में हो गया, एक फिक्स दिशा में हो गया है। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, सबके साथ सेम कहानी है, वो भैया ऐसे आगे चलते हुए जाएंगे। अच्छा है, चलेगा। तो ऐसे केस में अगर देखोगे तो किसी भी क्षेत्रफल से अब इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, किसी भी क्षेत्रफल से अब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। अच्छा, तो अगर मैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं, क्या उस पे आने वाला बल Q इंटू ई के हिसाब से, आवेश कितना है? E है, E उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जी हाँ। क्या उस पे निकलने वाला त्वरण निकाल पाएंगे? सर जी हाँ, F बटा M से निकाल लेंगे। तो F कितना? E कैपिटल E बटा M। और ध्यान से देखो इसमें दिया गया हर एक चीज ही मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है। बहुत सही। अब मुझे चाहिए औसत वेग, मुझे चाहिए औसत वेग। हमने लगाया प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT। हाँ जी सर, हाँ सर। मैंने लिखा V बराबर यू होगा ए कितना? ए कैपिटल ई बटा एम इंटू टी लिख दिया। हाँ जी सर, सदिश रूप में, ठीक है, लिख दिया, चलेगा। अब मैं ये कह रहा हूं, ये तो भैया फिलहाल बात है फॉर वन पार्टिकल, फॉर वन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सबके लिए कहूं तो मतलब कि भैया जितने भी आपके पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, अगर सब की बात किया जाए तो हमें लेना पड़ेगा औसत फॉर ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम लेंगे एवरेज, तो V एवरेज लेंगे, प्रारंभिक चाल का भी एवरेज लेंगे। सर ये चीज तो सबके लिए सेम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन के लिए E सेम होता है, E सेम होगा, M सेम होगा। हाँ सर। ओहो, कैमरा बंद हो गया, काला काला हो गया। एक मिनट जाओ, रुको रुको रुको। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है? हमने ले लिया एवरेज। अब ये चीज तो सबके लिए कॉमन है तो बाहर निकालो, इसका औसत मेरे पास यही निकल कर आएगा। और टी का एवरेज, टी भैया लगातार दो टक्करों के बीच का औसत मान। अच्छा, तो ये जो V एवरेज आया इसको हम लोग बोलते हैं V आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, U एवरेज प्रारंभिक चाल का औसत, थर्मल का 0 आएगा।
और ये में कितना हो गया, ई कैपिटल ई बटा एम, साथ में कितना टाउ हो गया। टाउ क्या होता है आपका, विश्रांति काल कहते हैं इसको। ये आपका ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अपवहन वेग। अपवहन वेग किसको कहते हैं, इसमें टो जो होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, विश्रांति काल। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर रहेगा। ठीक है, अब इसको आप लोग पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। इस पे कुछ और भी बातें हैं जो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अब एक खाली एक सवाल आपके सामने है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या हो, थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसका आंसर 2 आएगा, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन इसका 2 आएगा, याद रखना है, लर्न कर लेना इसको। थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल और डेटा बेस्ड है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो भाई, आज का कहानी हम लोग यहीं पे दी एंड करेंगे। उम्मीद है सारी बातें, सारी बताई हुई चीजें आपको याद रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप सब कुछ आपको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भैया, किसी को कोई डाउट हो तो बता ही दो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। टाउ वाला, टाउ आपका औसत समय है, इसके बारे में आपको कल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो बेटा टाउ होता है ना, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, होता है विश्रांति काल, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, चलो, बाय बाय।